नमस्कार। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। दोस्तों, सबसे पहले 2025 कैलेंडर वर्ष बदलने की आप सभी को शुभकामनाएं। दोस्तों, इस नए वर्ष में जो बांग्लादेशियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है पूरे देश में, यहां तक कि जम्मू कश्मीर से लेके जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर तो बड़ी कार्रवाई चल रही है और उन प्रदेशों में भी जांच करने की तैयारी है जहां पर इनको रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दिया जाता है। दोस्तों, यह बहुत बड़ी खबर है। आजादी के बाद पिछले 5 दशक में यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। दोस्तों, आजादी के बाद लगातार इनको बसाया गया, इनको राजनीतिक संरक्षण दिया गया, तुष्टीकरण किया गया। इनके वोटों के लिए इन्हें फ्री में बिजली, पानी, खाना पीना, बस में फ्री सफर और उस पॉश इलाकों में इनकी झुग्गियां बन जाती हैं जहां पर आप लोग 1 इंच जमीन नहीं खरीद सकते। वहां ये हजारों की संख्या में झुग्गी बनाकर रहते हैं, बिना खौफ, बिना डर। थानों के सामने तो अपने ठेले लगा लेते हैं सड़कों पर, बिना डरे, बिना, जहां पर आप अपना स्कूटर पार्क कर देते हैं ना तो उठा के ले जाते हैं और 300 से 500 रुपए आपके ऊपर जुर्माना हो जाता है। आप देखिए आप कैसे देश में रह रहे हैं। और इस देश का कानून, इस देश के वो सड़े गले कानून जो चले आ रहे हैं, जिनकी हम मांग नहीं करते सुधरने की, लाखों की संख्या में अवैध ये बांग्लादेशी जो ठेला लगाकर मेन मार्केटों के आसपास पॉश कॉलोनियों में बस जाते हैं बिना डरे, ये सड़े गले कानून नहीं तो और क्या है। सुप्रीम कोर्ट से लेके हमारे हाई कोर्टों तक का इनको समर्थन नहीं तो और क्या रहा है। और देश के नागरिक की जो वाहन है वो पब्लिक प्लेस पर खड़ा हो जाए तो सैकड़ों रुपए उसको जुर्माना देना पड़ता है। आप विचार करिए। दोस्तों, सबसे पहले तो भारत सरकार को इस कदम के लिए, इस कार्रवाई के लिए सबसे बड़ी बधाई देता हूं और आप सभी से मांग करता हूं कि कड़े कानूनों की मांग कीजिए। यह समय सबसे अच्छा समय है। भले ये ओबीसी बिलबिलाए, अमर अब्दुल्ला बिलबिलाए, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, जितने भी ये सेकुलर है ना, ये बिलबिलाएंगे। हो सकता है कुछ हमारी न्यायपालिका में बैठे लोग भी बिलबिलाएं। आपको चिंता नहीं करना है, आप सत्य के साथ हैं। आपने देखा होगा इस देश में डेमोग्राफी बदलने के लिए क्या क्या हो रहा है। दिल्ली में तो बताते हैं एक घर में 6 वोट हैं और उस मकान के ऊपर 60 लोग वोटर दर्ज हैं। ये मजाक नहीं तो और क्या है। लोकतंत्र के साथ संविधान लेकर घूमने वाले इनके परनाना, दादी, बाप से लेकर सबने किस तरह की हमारे देश को व्यवस्थाएं दी। उसके बाद बहुसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ अनेकों ने कड़े कानून बना दिए। यहां तक कि उनके बोलने की आजादी भी छीनने वाले थे कम्युनल हार्मोनी बिल बनाकर। और इन अवैध घुसपैठियों को अपने दामाद के रूप में पाला इन्होंने। मुस्लिमों का प्राकृतिक संसाधनों पर पहला अधिकार बताया। दोस्तों, उस बांग्लादेश ने हमको क्या दिया जिसको 1971 में हमने जन्म दिया। अपने सैकड़ों, हजारों सैनिकों की कुर्बानी दी। हमारे ऊपर शरणार्थी टैक्स लगाए गए। उसके बावजूद हिंदू बहन बेटियों के साथ क्या किया। 22% की आबादी को 2% से भी कम नीचे ले आए। 1.9% आबादी बची है वहां। कितने अनेकों जिले, 61 जिले हुआ करते थे बांग्लादेश में और उसमें से अनेक जिले हिंदू बहुसंख्यक थे। अब मुश्किल से 4-5 जिलों में केवल 20% आबादी बची है। किस प्रकार से धर्म परिवर्तन किया है इन्होंने। इस्लाम का चेहरा क्या है, तुष्टीकरण क्या होता है। ये बांग्लादेश से जो कुछ हो रहा है, ये डंकी जो घुसपैठ हो रही है अवैध, इसको आप लोग समझिए, जागिए। और यह सही समय है कड़े कानूनों की मांग करने का, इन ओबीसी जैसों का विरोध करने का। ये सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं अल्पसंख्यकों के नाम पर। और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है।
अब न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट इनके समर्थन में कोई लेख नहीं लिखता है, और एक अखलाक कि यहां उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में खबर छप जाती है। मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा आप समझिए, ईसाइयों के तुष्टीकरण की पराकाष्ठा आप समझिए, टूलकिटों को समझना पहचानना शुरू करिए, अपने बच्चों को बताइए और सरकार के साथ खड़े हो जाइए, कड़े कानूनों की मांग कीजिए। ये जो 17.5 करोड़ की आबादी है, इसमें से 22% हिस्सा हुआ करता था कभी हमारा, 2% बचा है। जो 4096 किलोमीटर की इसके साथ सीमाएं हैं हमारी बांग्लादेश, अब तो समस्याओं का कारण बन रही हैं। पश्चिम बंगाल की 2217 किलोमीटर की जो सीमा है वो सबसे बड़ी समस्या का कारण बन चुकी है, क्योंकि वहां पर इनको हर चीज उपलब्ध कराई जा रही है, रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। आधार कार्ड नकली, वोटर नकली, राशन कार्ड नकली, पैन कार्ड नकली, फिर कुछ दिन मकान मालिक उनको रहने के लिए देते हैं, दिल्ली में आ जाते हैं, किस तरह से पहुंचा दिया जाता है। कितना संगठित तरीके से अपराध हो रहा है इस देश में, और इसके ऊपर कोई कमेंट्री नहीं। जो न्याय व्यवस्था है उसका कोई संज्ञान नहीं। आप विचार करिए, जबकि एक एक शहर में लाखों की संख्या है, हमारे प्राकृतिक संसाधनों, हमारे हकों और हमारे आने वाली पीढ़ियों के हक मारकर खा रहे हैं ये लोग, और हमारी न्याय व्यवस्था इनके कभी कभी समर्थन में खड़ी दिखाई देती है। ये बहरूपिये अपना रंग रूप बदलकर हमारी दिल्ली की सड़कों को जाम कर देते हैं, दंगा फसाद करते हैं। जब बुलडोजर पहुंचता है तो न्यायपालिका उसको रोक देती है, सवेरे इनका 9 बजे केस सुन लेती है। किसी बहुसंख्यक हिंदुओं का केस सुना हो इन्होंने इस तरह से, तो ये बताएं। शर्मनाक है ये सब कुछ। जनता को जागना होगा, संविधान असली अब लाके रखना होगा। बहुसंख्यकों के जो देश है उसमें बहुसंख्यकों के हित में ही कानून होंगे, ये सर्वमान सत्य है पूरी दुनिया में। और इस देश में बोर्ड बनाया जाता है हिंदुओं के खिलाफ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नाम दिया जाता है पूजा स्थल कानून, और हिंदुओं के खिलाफ कम्युनल हार्मोनी बिल लाकर 2012 में हिंदुओं की जबान पर ताला लगाने की तैयारी थी इस इटालियन माई की। इनके ऊपर तो आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए इसके लिए, इस सोच के लिए। दिल्ली में किस तरह से तुष्टीकरण होता है, लाखों की संख्या में जिस प्रकार से पकड़े जा रहे हैं, इनके डाटा पकड़ा जा रहा है राज्य राज्य में, और दिल्ली में तो हजारों का संदिग्ध जो रिकॉर्ड आ गया है हाथ में, उसकी जांच चल रही है, क्रॉस वेरिफिकेशन हो रहे हैं, डंकी रूट का पता लगाया जा रहा है, इनके जो आका है उनका पता लगाया जा रहा है। यह बहुत अच्छी खबर है साथियों। यूपी में लखनऊ में किस तरह से एक महिला सरकारी कर्मचारी के ऊपर हमला कर देते हैं और उसके कपड़े फाड़ देते हैं, उसकी सोने की चेन छीन लेते हैं। ये झुंड जिहाद करने वाले, जनसंख्या पैदा करने वाले, डेमोग्राफी बदलने के लिए काम करने वाले ये विपक्षी पार्टियां जानती हैं ये वोट तो हमारा ही है। ये सेकुलर हैं, ये संविधान की बात करते हैं, ये लोकतंत्र को अब इनको खतरे में नहीं दिखाई देता है। 70 साल के अंदर लाखों की संख्या देश में घुसा ली, क्या संविधान सुरक्षित था? ये सीमाओं को सुरक्षित नहीं रख सके, ये संविधान को क्या सुरक्षित रखेंगे बहरूपिये जो संविधान लेकर घूमते हैं? आपको जागना होगा अपने बच्चों के भविष्य में, अपने देश हित में, अपने प्राकृतिक संसाधनों के हित में। आपके आने वाली पीढ़ियों का प्राकृतिक संसाधन जो है ना, ये लोग खा रहे हैं, दीमक की तरह चाट रहे हैं। और इस देश का भूतपूर्व प्रधानमंत्री कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक है। किस प्रकार से कमेंट्री की जाती है? पाकिस्तान आतंकवादी पीड़ित देश है, बाटला हाउस पे आतंकवादी मरता है तो ये रोते हैं, और वो इंस्पेक्टर जो शहीद होता है उसको साजिश बताते हैं उसकी। आप समझिए कितने इनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हो सकते हैं। और इन्होंने किस तरह से काम किया, इस देश की राजनीति को किस तरह से बर्बाद किया इन्होंने, इस देश के संविधान को किस तरह से लज्जित किया, लोकतंत्र को किस प्रकार से लज्जित किया इन लोगों ने। साथियों, हमारे देश के जो लालची व्यापारी हैं, ठेकेदार हैं, फैक्ट्री वाले हैं, दुकानदार हैं, हाई राइज बिल्डिंग में इनसे जो काम लिया जा रहा है, इन सब पर रोक होनी चाहिए। और इसके ऊपर तो बड़ी जांच होनी चाहिए। जब हाई राइज बिल्डिंग में इनको सस्ते
के चक्कर में लाते हैं और फिर हत्याएं हो जाती हैं ना। अनेकों केस हुए दिल्ली में। डॉक्टर नारंग अपने बच्चे के साथ बॉल खेल रहा था, 2016 का केस आपको याद होगा, किस प्रकार से उसको इन झुंड जिहादियों ने पीट पीट कर मारा था, बांग्लादेशियों ने। आप विचार करिए, ये बहरूपिया वहां जो दिल्ली में बैठा हुआ है, ये रंग बदलता है, ये इनको फ्री में बस में यात्राएं कराता है, खाना पीना रहना तुष्टीकरण, वोटों के लिए। जानता है कि मुझे वोट तो हमारे ही है। आप सोचिए, ये आपके देश में क्या क्या चीजें लाते हैं, बीमारियां लेके आते हैं, मानसिक बीमारियां लेके आते हैं, इस्लाम फैलाते हैं, जनसंख्या विस्फोट करते हैं, झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण करते हैं, गंदगी पैदा करते हैं, नालों पर, सरकारी नालों पर कब्जा करते हैं, नशा, ड्रग्स, वेश्यावृत्ति, अपहरण, हत्या, सब जगह ये लोग शामिल हैं। उसके बावजूद हमारा कानून, सड़े गले कानून, इनका कुछ नहीं कर पाया है। लाखों की संख्या में आ गए ये। सार्वजनिक स्थलों पर चोरी, लोहे के गेट निकालकर बेच देते हैं, जो लाइट लगी है उसको तोड़ देते हैं। और मौलाना मौलवी जो हैं, मदरसे हैं जो इनका समर्थन करते हैं, इनको शरण स्थली देते हैं। आप विचार करिए, जो बांग्लादेश से हमारी सीमाएं लग रही हैं, उनके लिए भारत सरकार को नए कदम उठाने चाहिए। और भी जो पश्चिम बंगाल जैसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी सरकार नहीं है और ये खुलेआम इनका समर्थन कर रहे हैं, वहां विधायक बन रहे हैं, विधायक भी बन रहे हैं। आपने संदेश खाली का जो शाहजा शेख था, उसका नाम सुना होगा, एक अभी लेडीज का नाम आ रहा है, किस प्रकार से वो विधायक बन जाते हैं। आप विचार करिए, शर्मनाक है। ये लोकतंत्र और संविधान की ओर उठाने वाले लोग ये इस देश के लोगों को मूर्ख समझते हैं। आप विचार करिए किस तरह से ये देश में, अब तो खुशी की बात तो ये है कि जो राजस्थान में हवा महल के जो विधायक हैं, जयपुर के बालमुकुंदाचारी, जो उन्होंने खुद जाकर एक आधार कार्ड को में कितने नकली आधार कार्ड पकड़े थे और उस पर कार्रवाई शुरू कराई। उसके बाद पूरे देश में जिस प्रकार से यूपी में, दिल्ली में, मुंबई में, अभी कल्ली नाला सोपरा में हुआ है, गुजरात के में चल ही रही है, छत्तीसगढ़ में चल रहा है, असम, त्रिपुरा, सब जगह जहां बीजेपी राज्य है वहां पर ये चल रहा है। देश हित में चल रहा है, जनहित में, युवा हित में, प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के हित में चल रहा है। सब कुछ अच्छा हो रहा है, बस कड़े कानून बनाने की जरूरत है। जिन्होंने नकली आधार कार्ड बनाए हैं, जिन्होंने इनको तुष्टीकरण के लिए, इनके वोट बैंक के लिए काम शरण दी है, इन सब के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हम सबको मिलकर मांग करनी पड़ेगी। और ये जो रेल पटरी पर जो जिहाद होता है, रेल पटरी के किनारे झुग्गियां बना लेते हैं, इसको तो कानून बनाकर, अगर कोर्ट रोके इन्हें तो भी उन्हें बुलडोजर से ध्वस्त कर देना चाहिए। अगर आप लोग इस चीज को समर्थन करते हैं तो साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।